इंडिया वापस आ चुकी है होम बाउंड, प्लीज जाइए और देखिए। हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आता है, एक मुस्लिम है। दोनों के अपने स्ट्रगल हैं, कैसे दोनों अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, दोनों के कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे हैं, उन पे क्या क्या बीतती है, ये देखने लायक है। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स को परेशान करते हैं या उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको कितने बेहद खूबसूरत तरीके से उन्होंने टैकल किया है। और उसका दर्द भी दिखाया है, प्लस उसकी सॉल्यूशंस भी दिखाए। परेशानियां झेल रहा है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कास्टिस्ट रिमार्क्स हैं या जो उसके रिलीजन को लेकर रिमार्क्स हैं, उसको कितने खूबसूरत तरीके से नीरज ने कहानियों में अपने दर्शाया है, बिना किसी को एजिटेट किए हुए। और कहानी का एसेंस जो है, वो मेन कैरेक्टर का पेन, उनकी स्ट्रगल, उस पे फोकस रहता है। उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उस पे क्या गुजर रही है, वो उन्होंने ज्यादा उस पे फोकस रखा है। चीज जो है कि दोनों दोस्तों में दोस्ती बहुत गहरी है, पर जीवन में आगे पीछे लोग निकल जाते हैं एक समय के बाद, तो उस समय जो सिचुएशन आती है उससे कैसे जूझ रहे हैं वो दिखाया है। वो बहुत बहुत प्यारा है। मतलब ये कहानी ऐसी एकदम बिल्कुल एक सतही नहीं है कि हाँ एक अपर कास्ट सोसाइटी के लोग हैं और लोअर कास्ट सोसाइटी के लोग हैं, उन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया नहीं। कहानी पूरी तरह से फोकस मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी कहानी है, लेकिन वो किस तरीके से गुजर रहे हैं और उनके अंदर जो लेयर्स हैं, उस पे भी बहुत बेहद सुंदर तरीके से काम किया गया है। जैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है चंदन, लोअर कास्ट बैकग्राउंड से आता है, उस पर बहुत प्रेशर है कुछ अच्छा जीवन में कर गुजरने की। पर एट द सेम टाइम उस पर ये भी प्रेशर है कि वो आरक्षण वाली चीज से बहुत परेशान है। वो उसके जो रिमार्क्स आते हैं लोगों के कि भीख और ये सब चीजें, उससे बहुत परेशान है। तो हर बार एग्जाम में वो जनरल कैटेगरी में एग्जाम दे, पर एट द सेम टाइम वो यू नो ऑप्रेस्ड होते हुए भी, कि वो कैसे प्रिविलेज्ड है कि वो उसे अपने घर में काम नहीं करना पड़ता है, उसके माँ बाप सारा काम कर रहे हैं, उसकी बहन काम करती है पर उसको नहीं करना पड़ता है। कॉलेज जाने की चॉइस चूंकि लड़का है उसको मिल रहा है, उसकी बहन को ये चांस नहीं मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम जब यही कहानी दूसरी तरफ जाती है, उसके अपने स्ट्रगल है, उस पे अलग प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ज्यादा है। मतलब वो उसके पास ये चॉइस भी नहीं है कि वो स्कूल कॉलेज जा सकता है। इन दोनों के बीच कहानी बड़ी सुंदर तरीके से मूव करती रहती है। जो फीमेल की पोजिशनिंग है वो दोनों तरफ बदतर ही है। सोने के जंजीर हैं तो यहाँ लोहे की जंजीर है, बस इतने का डिफरेंस। जहां भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं चंदन की लाइफ में और सोहेब की भी लाइफ में, तो दोनों तरफ जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं, उन उसी बैकग्राउंड, उसी सोसाइटी से जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। ये बहुत बेहद सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जो अक्सर दूसरी फिल्म बनाने वाले लोग जानबूझ के नहीं डालते हैं। मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। और उन फिल्म मेकर्स को भी देखनी चाहिए कि बिना प्रोपेगेंडा के कैसे कोई फिल्म बनाई